हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 थोड़ा रिवाइज करवाना चाहूँगा। चैप्टर 2 में जो आपने पॉलिनोमियल में जो किया था, देखो बेसिकली क्या किया था आपने चैप्टर 2 में, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल किया होगा आपने। एक था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सेकंड आपका था क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपने सॉल्व किया था किस टाइप का था, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, बट ये इक्वल्स टू जीरो नहीं था। मीन्स जो आपके पास इसमें एक्सप्रेशन गिवन था 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 के फॉर्म में। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था आपका कैसे था, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो हम आज की क्लास में जो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जब आप इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मींस किसी भी एक्सप्रेशन को आप इक्वेशंस कब बोल सकते हो, जब इक्वल्स टू कुछ गिवन हो आपके पास या इक्वल्स टू आपने उसे कंसीडर किया हो। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज किस फॉर्म में होगा आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो सेम है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में क्या होगा, ये इक्वल्स टू जीरो। अगर इक्वल्स टू जीरो है तो ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे a b c जो रियल नंबर्स है, मतलब जो x यहाँ पे a b c की जो वैल्यू है, इस पे जो है कंडीशन क्या है, देखो a आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो क्यों नहीं होना चाहिए ये समझो। अगर a इसका जीरो हो गया मींस x भी जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और a b और c आपका क्या होगा, आर दी रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स अगर आपको नहीं पता हो, जितने भी नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर जो भी है रियल नंबर के अंदर आता है। मींस आपका a b c कुछ भी हो सकता है, बट a जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें देखो x जो है, वेरिएबल x, इसकी जो पावर है 2 है। मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होगा आपका हमेशा 2 होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल भी 2। मींस जो क्वाड्रेटिक है इसका मींस ये है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑलवेज 2 होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सेकेंड एग्जांपल 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है आपका x है और x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, और जिसकी पावर 3 हो वो आपका क्या होगा, क्यूबिक। बट यहाँ पे हमें क्या पढ़ रहे हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में जो आपकी x या y जो भी वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हमेशा x के फॉर्म में नहीं, ये 7y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 y के टर्म्स में भी हो सकता है। अब देखो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, और y की जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ये 5s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये किसके टर्म्स में, इसमें वेरिएबल आपका क्या है s। सिमिलरली x y z किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। अब मैं आपको
ये समझाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, 3 मेथड करेंगे आज की क्लास में। हम तीनों मेथड में एक एक डिस्कस करेंगे कि हम किस मेथड से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट मेथड जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड आपका क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड वन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसे तीनों ही मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट देखो क्या है आपके पास इक्वेशन 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आपको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड जिसे नहीं आता है, फैक्टराइजेशन मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो उसका मेथड क्या है, देखो जो x² के साथ कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करो। तो x² के साथ कोफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है -1। तो 3 इंटू में -1 क्या मिला -3, ठीक है। और मिडिल टर्म आपके पास क्या है -2। देखो ऐसे कोई दो नंबर जिसे आप ऐड करो तो क्या मिलना चाहिए -2, और कोई दो नंबर जिसे आप मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलना चाहिए -3। क्यों, इनको 3 और -1 को जब मल्टीप्लाई करूँ तो -3 मिलना चाहिए, और किसी दो नंबर को ऐड करने पे मुझे -2 मिलना चाहिए। तो अब इसे देखो कैसे फिलअप करोगे। ऑब्वियसली 3 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू में -1 तो -3, और अगर आप 3 को -1 से ऐड करो तो देखो 3 -1 सॉरी -3 कंसिडर कर लो आप इसे, -3 और ये +1 मीन्स नंबर सेम होना चाहिए। तो ये आपका -3 इंटू में 1 -3 और -3 +1 -2। फिर से समझाओ, 3 इंटू में -1 क्या मिला -3, मतलब किसी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो और क्या मिलना चाहिए -3। तो देखो मैंने -3 और 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो -3 मिल रहा है। वैसे ही दो नंबर को ऐड करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए -2। तो -3 + 2 क्या मिला -2। मतलब इसे दो पार्ट में आप स्प्लिट कैसे करोगे, देखो 3x² -2x को आप क्या लिख सकते हो -3x + 1x। तो -3x + x -1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है आपका 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। देन बचा क्या यहाँ आपके पास x -1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप +1 कॉमन ले लो, देन x -1 इक्वल्स टू 0। नाउ 3x और ये +1, इस कंप्लीट में से x -1 आपने कॉमन ले लिया तो x -1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने क्लास 10th के चैप्टर 2 में किया था पॉलिनोमियल में, क्या करते थे हम इसे मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फैक्टराइज करते थे और यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे जिसे हम बोलते थे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये दोनों जो है आपका क्या है फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 3x + 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। 3x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1/3। सिमिलरली x -1 को जब आप इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1। तो आपके पास x की वैल्यू देखो क्या है -1/3 और 1। ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अभी बस एक एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको ये तीनों मेथड समझाऊंगा, फिर एक्सरसाइज 4.1 4.2 के हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। अब इसी को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था 3x², देखो क्या है आपके पास 3x² - 2x - 1 इक्वल्स टू 0। 3x² - 2x - 1 इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका। फर्स्ट स्टेप है आपका
जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप राइट साइड ले जाओ। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 3x² माइनस 2x इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप क्या है, जो x² के साथ कोफिशिएंट है उससे जो है दोनों साइड आप डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। जब आपने 3 से डिवाइड किया तो 3x² डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या मिला, x² माइनस 2/3x इक्वल्स टू 1/3। अब हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ लेना है। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 2/3, ठीक है। तो 2/3 का अगर आप हाफ करते हो, देखो 2/3 का अगर हाफ करो तो क्या मिला, 2/6, और इसे कैंसिल आउट करके 2 × 2 2 3 6 मींस 1/3। जो x का जो हाफ आएगा उसका स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे। तो ऐड द स्क्वायर ऑफ, इसका स्क्वायर 1/3 ऑन बोथ साइड। देखो तो x² माइनस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड में भी ऐड किया और 1/3 का स्क्वायर हमने राइट साइड में भी ऐड किया। अब आप इसे पहले सिंप्लीफाई करो। तो देखो ये आपका है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो हम a प्लस बी का होल, यहाँ पे दो ही, हमेशा ध्यान रखना दो ही आइडेंटिटी यूज होगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि a प्लस बी या a माइनस बी का हो। अगर यहाँ पे मतलब x का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा आपका, और अगर ये x की जो कोफिशिएंट वो नेगेटिव हुई है आपके पास तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मींस ये जो स्क्वायर बनेगा किसका बनेगा, a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो a के आपके पास x और b के आपके पास 1/3, दैट मींस x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे सिंप्लीफाई करो आप, 1/3 प्लस 1/9। अब जब आप इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिला, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और 9 का एलसीएम 9, देन देखो 9, 3 3 जा 9, तो 3 प्लस 1 4, 4/9। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर जैसे आप यहाँ से देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल नंबर है, तो क्या करना है आपको, टेकिंग रूट बोथ साइड, बोथ साइड क्या करना है, रूट ले लेना है, टेकिंग रूट बोथ साइड। जब आपने रूट लिया बोथ साइड मतलब x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4/9। अब यहाँ पे देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हुआ और क्या मिला, x माइनस 1/3। और जब कभी भी रूट लो आप तो जो वैल्यू आएगी आपके पास प्लस माइनस के साथ लेना है, प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 2/3। देखो अब आपके पास ये जो वैल्यू है ये सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करने का मेथड देखो क्या है, एक बार आप केस फर्स्ट कंसीडर कर लो। प्लस माइनस का मतलब है एक बार आपको पॉजिटिव का 2/3 कंसीडर करना है, और माइनस का मतलब एक बार माइनस का 2/3 कंसीडर करना है। तो देखो x माइनस 1/3 इक्वल्स टू पॉजिटिव का 2/3, तो x इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/3। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3/3, दैट इज x इक्वल्स टू 1। नाउ केस सेकंड क्या है आपका, x माइनस 1/3 इक्वल्स टू, हमने पहले क्या कंसीडर किया था, प्लस का 2/3, अब हमें कंसीडर करना है माइनस का 2/3, मींस माइनस 2/3। नाउ x इक्वल्स टू माइनस 2/3 प्लस 1/3, x इक्वल्स टू माइनस 1/3। देखो दोनों में जो x की वैल्यू है सेम आई है, मतलब हमने जब फैक्टराइजेशन मेथड किया था तभी भी x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1/3, और जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया तो भी हमारे पास सेम वैल्यू है। मतलब आप तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको सेम मिलना है। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फैक्टराइजेशन मेथड करो तो कुछ और आएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो कुछ और आएगा, ऐसा नहीं है, आंसर दोनों में सेम आएगा।
फैक्टराइजेशन मेथड वैसे बेस्ट है अगर आपको आता है तो, लेकिन पेपर में कभी कभार क्वेश्चन जो आए पूछे जाते हैं बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसलिए आपको तीनों मेथड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ इस मेथड को। देखो करना क्या है, इक्वेशन को सबसे पहले इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट साइड ले जाओ। राइट साइड ले जाने के बाद जो x का कोफिशिएंट है, मतलब x का जो नंबर है, अगर ये नेगेटिव का हुआ तो -3 से डिवाइड करते, पॉजिटिव का है तो +3 से हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आई है x² - 2/3x = 1/3। अब थर्ड मेथड क्या है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ लेना है। अगर यहाँ पे मान लो x का कोफिशिएंट 2 होता तो 2 का हाफ क्या होगा 1, और अगर यहाँ 10 होता तो 10 का हाफ क्या होता 5, बट यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन पार्ट है ऑलरेडी 2/3, तो 2/3 का जब मैंने हाफ किया तो क्या मिला 2/6, और उसे सिंप्लीफाई किया तो 1/3। तो इसका जो हाफ है उसका स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो देखो क्या लिखा है, ऐड द स्क्वायर ऑफ 1/3 ऑन बोथ दिस साइड। तो देखो यहाँ पे भी 1/3 का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ भी 1/3 का स्क्वायर ऐड किया। स्क्वायर ऐड करने के बाद क्या होगा, हमेशा दो आइडेंटिटी फॉर्म होगा, या तो a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो रहा है, a² + b² - 2ab। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो हम यहाँ x + 1/3 का होल स्क्वायर लिखते, ठीक है। तो x - 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे स्क्वायर था तो टेकिंग रूट बोथ साइड। अब जब रूट बोथ साइड लिया तो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या √4/9। फिर इसे हमने सिंप्लीफाई किया, दो केस, एक बार प्लस का 2/3 कंसीडर करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, और एक बार माइनस का x लेके मतलब -2/3 लेके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब मैं आपको करवाता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने से पहले हम इसमें से a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो जब हम इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो देखो a के आपके पास 3, b के आपके पास -2 और c के आपके पास -1। a क्या है 3, b -2 और c क्या है -1। अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपका, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज x = -b ± (b² - 4ac) ब्रैकेट के अंदर अपॉन में 2a। ये है आपका x फाइंड करने का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे जो आपका (b² - 4ac) है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम इसे, डिस्क्रिमिनेंट। और इसे आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, d से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीनों में से आप कोई भी सिंबल यूज करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हो, या d लिख सकते हो, या ट्रायंगल लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, मतलब (b² - 4ac) निकालना। अब इस इक्वेशन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखो x = क्या है -b, तो देखो x = माइनस और b की वैल्यू आपके पास क्या है -2, यहाँ हमने ले लिया -2, देन प्लस माइनस (b²) मीन्स -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -4 इंटू में a क्या आपके पास 3, तो 3 इंटू में c क्या है -1। ये ध्यान में रखना कि 4ac को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लेना है, फिर गलती नहीं होगी आपसे, अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में देखो a की वैल्यू क्या है 3, नाउ माइनस इंटू में माइनस प्लस, तो 2 प्लस का प्लस माइनस (-2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर करो तो भी 4, -2 का स्क्वायर करोगे तभी भी 4 होगा। 4 माइनस 4 इंटू में 3 12, 12 इंटू में -1 माइनस का 12 अपॉन में 2 इंटू में 3 मतलब 6 लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो 6 लिख लो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 2 प्लस माइनस (4) माइनस माइनस प्लस का और 12, देखो ये माइनस और माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में 6। ये क्या है x फाइंड कर रहे हो आप, तो x = 2 प्लस माइनस 12 प्लस 4 √16 अपॉन में 6। नाउ x = 2 प्लस माइनस √16 को आप क्या लिख सकते हो 4 अपॉन में 6। देखो
अब यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना है, केस फर्स्ट और केस सेकंड कंसीडर करना है। तो केस फर्स्ट क्या हमने कंसीडर किया, देखो x इक्वल्स टू 2 + 4/6, पॉजिटिव का 4, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 + 4 6/6, दैट इज 1। और केस सेकंड क्या कंसीडर करना है हमें, x इक्वल्स टू 2, देखो प्लस का 4 आपने कंसीडर कर लिया, अब हमें लेना माइनस का 4, तो 2 - 4 अपॉन में 6, दैट इज x इक्वल्स टू -2/6। तो x इक्वल्स टू क्या है, -1/3। देखो तीनों ही मेथड से हमने जो सॉल्व किया सेम आंसर आया आपके पास, मींस आप तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज करो तो वैल्यू जो होगी आपकी x की वो सेम होगी। तो ये आपको बहुत ही सिंपल मेथड था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बस जो गलती करते हैं बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 4 इसी अगर आप ब्रैकेट में नहीं लो तो यहाँ माइनस जो है आप इस माइनस के साथ कंफ्यूजन के साथ माइनस प्लस की गलती कर दोगे। तो 4 इसी को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ब्रैकेट यूज किया, और ए बी सी जो भी है हमेशा देखो, अगर आपके पास इक्वेशन x² - 9 = 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होगी 1, b आपके पास है ही नहीं क्योंकि b किसके पास होता है, x वाले टर्म्स के पास, तो b क्या है 0, और c आपके पास क्या होगा -9। तो a b c की वैल्यू जो कैसे फाइंड करते हैं या कैसे यूज करते हैं मैं